मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि किस तरह पुलिस अपनी ताकत को खुद यानी कि अपनी तरीके से जांचती है। खबर जब देखेंगे आखिर तक तो आपको महसूस हो जाएगा कि पुलिस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है अपनी ताकत आंकने में। इसी तरह त्रिलोकपुरी के अंदर एक खबर आती है, मुझे भी सूचना मिलती है और मैं भी मौके पर पहुंचता हूं और हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से मार्केट के अंदर अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां सारन बजाते हुए पहुंचती हैं और फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस भी पहुंचती है। साथ ही साथ पब्लिक के अंदर अचानक से एक तरह से ऐसा माहौल बन जाता है कि अब कैसे किधर को भागा जाए। पर देखते देखते पुलिस पूरे इलाके को यानी कि छावनी में तब्दील कर देती है और अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लेती है। और फिर शुरू होता है दौर एक बड़े स्तर की जांच का, यानी कि पुलिस डॉग के आधार पर और कई सारे उपकरणों के आधार पर पुलिस पूरी तरह से इलाके की जांच करती है, क्योंकि सूचना यह होती है कि त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक में किसी ने बम रख दिया है। त्योहारों का मौका है और पुलिस बार बार सूचना के आधार पर यह बताने की भी कोशिश कर रही है कि किसी भी लावारिस वस्तुओं को ना छुएं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि जब पुलिस ने पूरी तरह से जांच कर ली तो क्या कहा एडिशनल डीसीपी व उस टीम को जो बम की जांच करने के लिए त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक पहुंचे थे। आइए सुनते हैं। देखिए, मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद ये था लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को सतर्क रखना और हमारी प्रिपरेशन भी टेस्ट करना। इन सारे पैरामीटर्स को जज करने के लिए आज हमने बिजी मार्केट एरिया है हमारा 27 ब्लॉक का, वहाँ पर हमारे जो अमन कमेटी है सक्सेना जी जिनके चेयरमैन हैं उनके साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करी है, जिसमें हमने एक सस्पिशियस बैग रखा है। यहाँ पर हमने विभिन्न जो हमारी एजेंसीज़ है, फायर हो गया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो गया, पीसीआर हो गई, इन सब का टाइमिंग नोट किया है और साथ ही साथ जो यहाँ के शॉपकीपर्स है और जो जनता है उनमें एक तरह से मैसेज फैलाया है कि किस तरह से सतर्क रहे। हम आगे भी यही अपना मैसेज पूरे एरिया की पब्लिक को यही देना चाहते हैं कि फेस्टिविटीज़ का माहौल है। हम चाहते हैं कि सब लोग खुश रहे और अपने घरों से बाहर निकले, बट एट द सेम टाइम सतर्क भी रहे। तो हमारा मेन मुद्दा यही था कि लोग को कैसे रिस्पॉन्ड करना है ऐसी सिचुएशन में। वो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सर, यदि किसी को ऐसी लावारिस चीज़ मिलती है तो जनता क्या करे? सबसे पहले प्रिकॉशन क्या ले? 112 को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, वही सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उसके अलावा बहुत बार ये होता है कि हम लोग बहुत चीज़ें देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि देखिए, कुछ भी अगर आपको लगे उसे इग्नोर ना करें, उसको पब्लिक में लाइए, उसको पुलिस को बताइए। तो यही अगर दो चीज़, अगर कोई जो आम पब्लिक है वो इन दो चीज़ों का ध्यान रखे तो हमारी बहुत बहुत मदद हो पाएगी। थैंक यू। कंडीशन जो अभी आपने देखा एक बैग रखा हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है स्नीफर डॉग का। स्नीफर डॉग को हम उसके आसपास ले जाके स्निफ करता है डॉग। अगर उसके एक्शन मूवमेंट्स होते हैं कुछ, अगर वो चुपचाप बैठ जाए तो हम वो एक इंडिकेशन होता है डॉग की तरफ से कि इसमें एक्सप्लोसिव है। सो सारा सर्च आउट करने के बाद 3 बार डॉग को भेजा गया, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमारे पास जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनसे हमने सर्च किया तो हो सकता है कि डॉग शायद स्निफ नहीं कर पा रहा हो। कुछ एडवांस केमिकल्स भी हैं, वो अगर उनको सर्च करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एमओइन है एक इक्विपमेंट, वो यूएसए मेड है। उससे देखा तो उसने भी जो हमें पता लगा उसके बाद कि हम इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं है। एक्सप्लोसिव ना होने के हम थोड़े एश्योर हो जाते हैं फिर हैंड एंट्री करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं कई बार एंटी हैंडलिंग मैकेनिज्म लगाते हैं। जैसा कि आप अब से पहले हुआ भी है, 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, किसी ने हैंड एंट्री करी और ब्लास्ट हो गया। तो अब हम इसमें हैंड एंट्री करेंगे हुक के द्वारा, अगर उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे, हिला के देखते हैं और कुछ नहीं होता है तो फिर श्योर जो हमारा अगला प्रोसेस है उसको करते हैं। सर अगर ऐसी कोई लावारिस अगर मिला जाए तो जनता को सबसे पहले फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? जनता को प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, जो भी नियर बाई पुलिस ऑफिसर है उसको बताए, जब 112 नंबर पे कॉल करें, स्कॉट नहीं पहुंचती है, इवैक्यूएट। इसके जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो एक बात सिखाई जाती है, डोंट बी अ डेड हीरो। ये कोई यही रहम करने वाली चीज़ नहीं है, ना ये पुलिस को देखेगा ना ये पब्लिक को देखेगा। मेरे साथ भी हो सकता है इंसिडेंट, अगर यहाँ पे एक्सप्लोसिव होता तो श्योरली एक जो चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लाइफ थ्रेट तो है ही। आपने सुना
कि डीसीपी ने भी और बम स्क्वाड के टीम ने भी ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। पूरी खबर आपने देख ली, समझ ली होगी, शायद अब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये थी एक मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल यानी कि पुलिस अपनी ही ताकत को जांचना चाह रही थी, और ये जांचना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इलाके से एक खबर आती है कि भाई त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक के अंदर बम रखा है। आनन फानन में पुलिस पहुंचती है, पब्लिक को तितर बितर करती है, और पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में ये क्लियर करते हैं कि भाई यहाँ कोई बम नहीं था, ये एक तरह की मॉक ड्रिल थी। और डीसीपी, एडिशनल डीसीपी खुद कमांड संभालते हैं, और पूरी तरह से थाना मयूर विहार की पुलिस मुस्तैदी के साथ में बारीकी से नजर रखते हुए पब्लिक को इधर उधर करती है, सारे दुकानदारों को समेटने की कोशिश करती है, क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को ये बताने की कोशिश करती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। पर यह भी बताना पुलिस नहीं भूलती है, खास करके थाना मयूर विहार की, कि भाई अगर आप सुरक्षित हैं तो हम भी सुकून से हैं। और यह भी आपको ध्यान रखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि किस तरह से अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में होती है। किसी भी अवैध वस्तु को ना छुएं। पुलिस ने साथ साथ यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से चौकन्ना रहना है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं अक्सर बड़े बड़े स्तर की भारत में देखने को मिली हैं। तो त्योहार कोई सा भी क्यों ना हो, हर त्योहार से पहले पुलिस मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी ही ताकत को आंकने की कोशिश करती है, और इस तरह की कहानी को बनाकर समाज के अंदर शांति स्थापित करना चाहती है। ये थी थाना मयूर विहार की पुलिस, जो कि पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वे जनता के साथ है, मुस्तैदी के साथ है। और इसी का फायदा भी देखने को मिला कि लोगों ने भी काफी सहयोग किया, और काफी मैंने लोगों से वहां खड़े होकर मैंने भी कई घंटे तक बातचीत की थी, तो सबके सब मुतमईन होकर ये देख रहे थे कि भाई हाँ, जो बम की सूचना मिली है वो अचानक यानी कि पुलिस को मिल जाए। पर यह मॉक ड्रिल थी। लगभग जो पुलिस से जुड़े लोग, वे अधिकारी, और यूं कहा जाए कि जो जांच से जुड़े हुए लोग थे, या यूं कहा जाए कि मीडिया बंधु, वो सब समझ रहे थे अच्छी तरह से। पर फिर भी आम जनता को ये बात मालूम नहीं होती है कि असल माजरा क्या है। मयूर विहार पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर रखी थी, और सब लोगों को उस यानी कि इस क्षेत्र से निकलने से रोक दिया था। और पूरी तरह तलाशी करने के बाद में फिर एडिशनल डीसीपी ने अपना बयान भी जारी करते हुए ये बताया कि आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कोई भी अवैध वस्तु को न छुएं, और क्षेत्रीय पुलिस को सबसे पहले बताने की कोशिश करें अगर कोई भी इस तरह की घटना आपके सामने आती है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि अगर पुलिस का काम यह है कि मॉक ड्रिल करके अपनी ताकत को जांच लेना, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी यह बनती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें, खबर को शेयर करें, जिससे कि अफवाहों से बच सकें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।